नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। खेरन का पारड़ा में दिन दहाड़े हुई थी लाखों की चोरी, 1 माह बाद भी खुलासा नहीं, ग्रामीणों में रोष। संतरामपुर के 3 मामलों में फरार आरोपी को दबोचा, फतेहपुरा पुलिस ने की कार्रवाई, पूछताछ जारी। घड़ी में बिजली लाइन पर काम करने के दौरान लगा करंट, लाइनमैन गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा के गुर्जरवाड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, सदर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बड़ौदिया में विष्णु यज्ञ की हुई पूर्णाहुति, 27 फीट ऊंचे कीर्ति स्तंभ की हुई प्रतिष्ठा। फतेहपुरा के मोटी चारोली गांव में पल्स पोलियो अभियान शुरू, दाहोद में 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई दवा। पीथलवड़ी कला में मुहर्रम पर इमाम हुसैन की याद में निकाला जुलूस, अब्बास अलमदार दरगाह पर फहराया झंडा। वागड़ शिक्षा समिति पाटीदार समाज के चुनाव संपन्न, नाथूलाल पाटीदार लोधा को 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। सब जेल में कैदियों के लिए बचपन की यादें कार्यक्रम, दाहोद में वर्षा ऋतु खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। प्याज की बोरियों की आड़ में शराब तस्करी नाकाम, चाकलिया पुलिस ने 5.5 लाख का माल जब्त किया। छोटी सादड़ी पूर्वी मंडल ने मन की बात में रचा इतिहास, कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने की जन सुनवाई। पूर्व मंत्री ममता भूपेश का जन्मदिन मनाया, डूंगरपुर के पुनाली में हुआ एकता दिवस आयोजन। कैबिनेट मंत्री मीणा ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक, प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में स्वच्छ भारत का लिया संकल्प। कुशलगढ़ कस्बे में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, उदयपुर गुजरात मुंबई के विशेषज्ञों ने दी सेवाएं। धरियावाद में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसान भी हुए खुश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी थाना क्षेत्र के खेरन का पारड़ा गांव में गत 26 मई को दिन दहाड़े सोने मकान में हुई लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी की वारदात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिससे पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पीड़िता शिल्पा पाटीदार ने बताया कि घटना के बाद गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुरुआती जांच के बाद कोई सुराग नहीं लगा। कुछ दिन पूर्व मकान के निकट लकड़ियों के ढेर में चोरी हुए जेवरात में से पायजेब, ब्रेसलेट, कान की बाली तथा नाक का कांटा मिलने से उम्मीद जगी थी। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन गति धीमी पड़ गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि समय बीतने से उम्मीदें टूट रही हैं। सोमवार को परिवार गढ़ी थाना पहुंचा और शीघ्र खुलासे की मांग की। पुलिस ने गंभीरता से जांच जारी रहने और जल्द तथ्य सामने लाने का भरोसा दिया। घटना के दिन शिल्पा की सास केरूधाम गई थी और पति अहमदाबाद में थे। शिल्पा सुबह 11 बजे ताला लगाकर परतापुर गई थी। दोपहर 3 बजे लौटी और रात में पेटी खोलने पर लोग टूटा मिला। सामान बिखरा था और लाखों के जेवर गायब थे। चोरी के आभूषणों में 3 तोला मंगलसूत्र, 1.5 तोला हार, 2.5 तोला जलवा और 15 तोला चांदी की पायजेब, 1 सोने की अंगूठी, 10 तोला चांदी का कड़ा समेत अन्य आभूषण शामिल थे। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कब तक जांच पूरी करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। दाहोद जिले की फतेहपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संतरामपुर पुलिस स्टेशन के 3 प्रोहिबिशन केस में फरार चल रहे आरोपी नितिन पुत्र शंकर पारगी को फतेहपुरा हाट बाजार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नवागाम फतेहपुरा का रहने वाला है और खेती करता है। पुलिस महानिरीक्षक विधि चौधरी पंचमहल गोधरा रेंज और पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा दाहोद के निर्देश पर फरार आरोपियों पर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में फतेहपुरा पुलिस इंस्पेक्टर पीए जाडेजा के मार्गदर्शन में सर्विलांस स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि महिसागर जिले के संतरामपुर पुलिस स्टेशन के 3 प्रोहिबिशन मामलों में फरार आरोपी नितिन पारगी फतेहपुरा हाट बाजार में है। पुलिस ने तलाश कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने तीनों अपराधों में फरार होना स्वीकार किया। आरोपी की उम्र 33 साल है और वह नवागाम फतेहपुरा का रहने वाला है। फतेहपुरा पुलिस ने संतरामपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी है। इस कार्रवाई में पीआई पीए जडेजा,
पीएसआई आरवी राठौड़, एएचसी अनिल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में बिजली लाइन पर कार्य के दौरान एक लाइनमैन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा सागेता मंसूली पावर हाउस क्षेत्र में हुआ, जहां लाइनमैन देवीलाल पुत्र नागजी विद्युत लाइन पर कार्य कर रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाइन में बिजली चालू थी और उसी दौरान काम करने से उसे तेज करंट लग गया। करंट लगते ही देवीलाल बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, बिना शटडाउन लिए काम करवाया जा रहा था। घटना की सूचना संबंधित विभाग और पुलिस को दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। हाँ, क्या नाम है इनका? कौन से गांव के? क्या हुआ इसको? ये सागेता के हैं, देवीलाल जी करके, देवीलाल नंग जी करके हैं। गांव सागेता, वो जेएसएस में काम करते हैं। जब लाइन कट गई तो कोई फॉल्ट हुआ तो वो फिर टिका रहे थे। उसके बाद वो फॉल्ट लाइन टिकाने गए, उसके में करंट लग गया उनका। कौन सी जगह लगाई है? ये जेएसएस पावर हाउस है, ये मूंगफली ग्राम पंचायत सागेता। क्या नाम बताया इनका? देवीलाल नंग जी। आपका नाम? मेरा नाम विट्ठल बुज, गाँव ग्राम पंचायत सागेता का सरपंच। सरपंच हो आप? हाँ, मैं सरपंच हूँ। बांसवाड़ा जिले में सदर थाना क्षेत्र के गुर्जरवाड़ा में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक ही परिवार के दो गुटों के बीच हुई लाठी भाटा और मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान राजू पुत्र सज्जन सिंह, रकमा पुत्र धारजी, अशोक पुत्र सूरजमल, आर्यन पुत्र राजू और राहुल पुत्र अर्जुन के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन सभी घायलों को खून से लथपथ हालत में तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण किया। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मारपीट में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार विवाद जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ था, जिसे देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बांसवाड़ा के बड़ोदिया में श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 2 दिवसीय श्री विष्णु यज्ञ एवं नवनिर्मित कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। समस्त गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज व विश्वकर्मा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अनुष्ठान के दूसरे दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित कपिल शास्त्री के आचार्यत्व तथा पंडित हरिओम पाठक एवं पंडित राहुल के सानिध्य में विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यजमानों ने अंतिम आहुति अर्पित कर विश्व शांति और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 27 फीट ऊंचाई और 187 किलो वजनी स्टेनलेस स्टील का नवनिर्मित भव्य कीर्ति स्तंभ रहा। हेमंत शर्मा, रंजना शर्मा ने पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। जलाधिवास, धान्याधिवास, ग्रह शांति के बाद 81 पवित्र कल से कीर्ति स्तंभ का महा स्नान कराया गया। मंत्रोच्चार, शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण भी किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जय घोष किया। भगवान विश्वकर्मा, गणेश जी, गायत्री माता, शिव दरबार एवं हनुमान जी की प्रतिमाओं का विशेष पूजन अभिषेक हुआ। शुक्रवार रात्रि संगीतमय सुंदरकांड और शनिवार को महाआरती में जन सैलाब उमड़ा। सातों चौकलों के अध्यक्ष और समाज बंधु मौजूद रहे। कीर्ति स्तंभ स्थापना के यजमान लीलाराम भूराजी शर्मा, डॉक्टर कमलेश शर्मा, विष्णु यज्ञ कुंड के यजमान पुरुषोत्तम जी सुथार परिवार ने पूर्णाहुति दी। महाप्रसादी में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में फतेहपुरा के मोटी चरौली गांव में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। दाहोद जिला स्वास्थ्य विभाग एवं फतेहपुरा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जा रही है। गांव की आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक शाला और सब सेंटर पर पोलियो बूथ शुरू किए गए हैं। इन बूथों पर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों, आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे अभियान सफल रहा।
माता पिता से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाकर पोलियो जैसे गंभीर रोग से सुरक्षित रखें। हर बच्चे तक पोलियो की 2 बूंद के संकल्प के साथ स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर जागरूकता फैलाई और राष्ट्र को पोलियो मुक्त रखने के प्रयासों को मजबूत किया। बाल स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी के सहयोग से यह अभियान सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी तहसील के पीथलवड़ी कला में मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में मनाया गया। करबला शरीफ अब्बास अलमदार साहिब छोटी सादड़ी रोड स्थित दरगाह पर झंडा फहराया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने करबला शरीफ में इमाम हुसैन की शहादत की 10वीं तारीख पर सभी शहीदों को याद किया। कहा जाता है कि 72 लोगों के मुकाबले के लिए यजीद 9 लाख का लश्कर लेकर आया था, मगर हौसला देखकर दुनिया आज भी हजरत हुसैन को याद करती है। इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा हक और हौसले की होती है। या हुसैन की याद में गांव के लोगों ने मरसिया पढ़ी और उनकी याद में ढोल नगाड़े और अखाड़े के साथ जुलूस निकाला। पीथलवड़ी कला के समाजसेवी असलम शेख, इस्माइल मोहम्मद छोटे का और गांव के लोगों ने अखाड़ा के खलीफा सद्दाम मोहम्मद छोटी सादड़ी वाले का साफा बांधकर इस्तकबाल किया। असलम ने बताया कि यह जलसा 1400 साल से निकाला जा रहा है। करबला शरीफ की 1400 साल पुरानी शहादत की कहानी को इसी तरह जुलूस के साथ याद किया जाता है। हर गली में इमाम हुसैन और अब्बास अलमदार साहब के नारे गूंजे। लोग दिल से या हुसैन को याद कर रहे थे। मुहर्रम के दिन आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वागड़ शिक्षा समिति पाटीदार समाज बांसवाड़ा की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव पर्यवेक्षकों ने प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके बाद सभी सदस्यों ने मतदान न कर सर्वसम्मति से सभी पदों पर निर्वाचन कर सहमति जताई। अध्यक्ष पद पर नाथूलाल पाटीदार लोधा को लगातार 5वीं बार निर्विरोध चुना गया। संरक्षक के रूप में जगदीश पाटीदार पालोदा को चुना गया। सचिव पद पर भंवरलाल पाटीदार आसोड़ा, कोषाध्यक्ष कल्पेश पाटीदार लोड़दा, महामंत्री प्रेमजी पाटीदार भीमपुर सहित अन्य पदों पर पदाधिकारियों को चुना गया। प्रतिभा खोज प्रभारी लालजी पाटीदार मुंगाना के नेतृत्व में रमेश पाटीदार, महेश करण रणछोड़ को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही कई अन्य पदों पर समाजजनों को नियुक्त किया गया। सभी ने कार्यकारिणी और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और भविष्य में समाज के उत्थान कार्य में सहयोग करने का आश्वासन दिया। दाहोद सब जेल में कैदियों के लिए बचपन की यादें नाम से वर्षा ऋतु खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक जेल डॉक्टर KLN राव, नायब जेल महानिरीक्षक RP बारोट तथा बड़ोदरा जोन की नायब जेल महानिरीक्षक सरोज कुमारी के मार्गदर्शन और निर्देश अनुसार सकारात्मक विचारों द्वारा परिवर्तन यह आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव में संगीत, कुर्सी, कोथला दौड़ तथा नींबू चम्मच जैसी पारंपरिक और मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। सभी बंदियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया, जबकि अन्य बंदियों ने भी सहभागी स्पर्धाओं में उत्साह बढ़ाया, जिससे पूरा कार्यक्रम आनंदमय और उत्साह भरा बन गया। जेल अधीक्षक ML गमारा ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान ग्रामीण इलाकों में विभिन्न पारंपरिक खेल खेलने का प्रचलित रिवाज है, जो वर्षा ऋतु के आगमन को स्वागत करने की भावना से जुड़ा है। दाहोद सब जेल में अधिकांश बंदी ग्रामीण क्षेत्र और युवावस्था के होने से उनमें सकारात्मकता, सहभागिता और आनंद की भावना विकसित हो, इसके लिए आयोजन को किया गया। इस अवसर पर विजेता बंदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों से बंदियों को उनके बचपन की मीठी यादें और मित्रता से जुड़ी स्मृतियां ताजा हो आई। उनमें सकारात्मक परिवर्तन भी देखा गया और भविष्य में अपराध से दूर रहकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने के रूप में जीवन जीने की प्रेरणा भी मिली। यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी रहा। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद में चाकलिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान प्याज की बोरियों की आड़ में हो रही शराब तस्करी को नाकाम किया है। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चाकलिया थाना पुलिस मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े नए कॉरिडोर रोड पर छायन चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश से आ रही महिंद्रा बोलेरो पिकअप संदिग्ध दिखाई देने पर उसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पिकअप में प्याज की बोरियों के नीचे छिपा कर रखी गई भारतीय निर्मित विदेशी शराब एवं टीन बियर की 1824 कैन बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 2,55,360 रुपए है। वहीं तस्करी में इस्तेमाल बोलेरो पिकअप की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई। इस प्रकार पुलिस ने कुल 5,55,360 रुपए का माल जब्त किया। फिलहाल वाहन चालक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने
प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही शराब तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक SR पटेल के नेतृत्व में ASI श्याम सुंदर और चाकलिया थाना पुलिस टीम ने अंजाम दी। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण कार्यकर्ताओं के साथ सुना। हेमंत मीणा ने कहा कि मन की बात केवल एक संवाद नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी, सकारात्मक सोच, सेवा, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने का प्रेरक माध्यम है। ऐसे विचार हम सभी को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिले में सरल एवं 100% रिपोर्टिंग पर इतिहास रचा गया। भारतीय जनता पार्टी छोटी सादड़ी पूर्वी मंडल ने पूरे प्रतापगढ़ जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 100% सफलता की अनूठी उपलब्धि हासिल की। जिला मीडिया प्रभारी गोपाल धाबाई ने बताया कि पूर्वी मंडल के सभी 56 बूथों पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं आमजन ने अत्यंत उत्साहपूर्वक मन की बात कार्यक्रम को सुना और सभी बूथों की गतिविधियों को संगठन के सरल ऐप पर दर्ज किया। पूरे छोटी सादड़ी पूर्वी मंडल परिवार को जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सराहा। मन की बात के बाद कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अंबा माता स्थित अपने निवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। डूंगरपुर जिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के जन्मदिन के अवसर पर ग्राम पंचायत पुनाली में जिला कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग, डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष सुखदेव यादव के नेतृत्व में एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत पुनाली स्थित अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने बाबा साहब के बताए सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारे और संविधान के मूल्यों पर चलने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष सुखदेव यादव ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देना है। साथ ही सभी ने सामाजिक एकता, संविधान की रक्षा और जनहित के कार्यों के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता सुखदेव यादव, वरिष्ठ नेता व पेंशनर जिलाध्यक्ष दीनबंधु परमार, पुनाली ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिला शक्ति मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने पल्स पोलियो अभियान, स्वस्थ बचपन सशक्त भारत के अंतर्गत जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर स्वस्थ एवं पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा केवल स्वास्थ्य विभाग की ही नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक बच्चे तक जीवन रक्षक पोलियो की 2 बूंद पहुंचाना ही इस अभियान की सफलता का आधार है। मंत्री मीणा ने आमजन से अपील की कि अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। इस अवसर पर जिला अस्पताल में PMO डॉक्टर आलोक यादव, CMHO डॉक्टर जीवराम मीणा और नर्सिंग कर्मी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बूथ के साथ डोर टू डोर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाने का कार्य शुरू किया है। इस अभियान को लेकर जिले में व्यापक तैयारियां की गई है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री राजस्व हेमंत मीणा को समाज सेवी संगीतकार नवीन प्रकाश गंधर्व ने उपरना उड़ाकर खाटू श्याम जी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री ने समाज सेवा के कार्यों की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास समाज को जोड़ने का काम करते हैं। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ के मां भारती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के उदयपुर और गुजरात, मुंबई, बेंगलोर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सेवाएं दी। शिविर में लोगों का निःशुल्क इलाज, जांच और दवाइयां वितरित की गई। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपेंद्र राज सिंह राठौड़ के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप शाह मुंबई, डॉक्टर निकिता मुंबई, डॉक्टर गंगना बेंगलोर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राकृति बेंगलोर सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का इलाज कर जांचें की और दवाइयां दी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। शिविर के दौरान भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव भीमाबाई डामोर ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को इलाज का लाभ मिलता है। बड़े शहरों जैसी सुविधाएं अब कुशलगढ़ में उपलब्ध हो गई है। शिविर में डायरेक्टर करणी सिंह राठौड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा,
खंड प्रचारक कैलाश राव बारोट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस के बीच रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काली घटाएं छा गई और देखते ही देखते मानसून की पहली मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया तथा वातावरण में ठंडक घुल गई। बारिश की फुहारों ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी, क्योंकि मानसून की इस पहली अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जन को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। लगातार करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश के कारण क्षेत्र की नदियां, नाले और आसपास के जल स्रोत पानी से लबालब हो गए। वहीं तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ धराशायी हुए और टीन टप्पर उड़ने की जानकारी भी मिली है। बारिश का आनंद लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकले, बच्चों ने कागज की नावें चलाई और युवाओं ने बारिश में भीगने का लुत्फ उठाया। कृषि विभाग का कहना है कि यह बारिश खरीफ की बुआई के लिए संजीवनी साबित होगी। मानसून की इस पहली जोरदार बारिश से जहां किसानों में नई उम्मीद जगाई है, वहीं पूरे क्षेत्र में मौसम खुशनुमा हो गया। प्रशासन ने तेज हवा से हुए नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।